श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार में आगे की कथा आप सुने। जब तक भक्त की तीव्र लालसा नहीं होती तब तक साईं में लगन नहीं लग पाती और तब तक ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं हो पाता। वे लोग अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें बाबा संकट की घड़ियों में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ माध्यम बनाकर यह पवित्र ग्रंथ उन तक पहुंचाते हैं। श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ मिलने के बाद मैंने इसे पढ़ना प्रारंभ किया। मैं प्रतिदिन सुबह होते ही इसके पारायण में लग जाता। मुझे हर बार एक नया अनुभव हुआ। मैंने साईं को अच्छी तरह जाना और मुझे उनकी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमान क्षमता का परिचय मिला। मुझे जानकारी हुई कि बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। कथाओं और उदाहरणों के माध्यम से मुझे बाबा की अनेक शिक्षाएं प्राप्त हुई। हालांकि उनकी बातें बहुत रहस्यपूर्ण होती थीं, परंतु जब भक्तों को उसका मर्म ज्ञात होता था तो वे बाबा के प्रति कृतज्ञ होकर नतमस्तक हो जाते थे। इन कथाओं को पढ़कर मेरा भी वही हाल हुआ। इस ग्रंथ की अमूल्य शिक्षाओं ने मुझे जीवन को समझने की सद्बुद्धि प्रदान की और मुझमें संघर्ष करते रहने की शक्ति भरी। इस ग्रंथ को पढ़कर मेरा मानसिक आक्रोश कम हुआ और प्रतिशोध की ज्वाला शांत हुई। इस ग्रंथ ने पतवार बनकर मेरी जीवन नौका को नदी में शांत किनारों की ओर मोड़ा। वस्तुतः यह ग्रंथ जेल में मेरे लिए सद्गुरु की एक महत्वपूर्ण सौगात था। वह क्षण बलिहारी जाऊं जिस क्षण मैं तेरे द्वारे आया। इस ग्रंथ में मैंने मद्रासी भजन मंडली की कथा पढ़ी और मेरे दिल को वह छू गई। भजन मंडली के मुख्य व्यक्ति ने कहीं सुना था कि बाबा कलाकारों को काफ़ी मान सम्मान देते हैं और उन्हें पैसा देकर सम्मानित भी करते हैं। वे दयालु और दिल खोलकर इनाम बख्शिश भी देते हैं। कलाकार शिरडी पहुँचे। कलाकार ने कई दिनों तक मधुर संगीत की कला का गायन किया। एक रात उस व्यक्ति ने सपना देखा कि वह जेल में है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रस्सी में बांधकर कारावास में डाल दिया है। फिर उसने देखा कि कारावास की सीकचों के पास बाबा शांत मुद्रा में खड़े हैं। उसने गिड़गिड़ा कर कहा और बाबा से यह अनुरोध किया, बाबा आपके निकट होते हुए भी मेरे ऊपर यह विपदा क्यों आई? बाबा बोले, यह कर्मों का ही फल है, तुम्हें इन्हें अवश्य ही भुगतना चाहिए। व्यक्ति बोला, बाबा इस जन्म में मुझे अपने ऐसे कर्मों की स्मृति नहीं जिसके कारण मुझे यह दुर्दिन देखने को मिले। बाबा बोले, इस जन्म में नहीं तो गत जन्मों में अवश्य ही कोई बुरा कर्म किया होगा। व्यक्ति बोला, मुझे अपने गत जन्मों की कोई स्मृति नहीं। यदि गत जन्म में कोई बुरा कर्म हो भी गया हो तो आपके यहाँ होते हुए वह भस्म हो जाना चाहिए। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? वह व्यक्ति बोला, हाँ। बाबा ने उसे कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करने के लिए कहा। व्यक्ति ने आंखें बंद की। उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने आंखें खोली तो वह कारावास से मुक्त था और पुलिस वाला उसके सामने मरा पड़ा था। बाबा ने व्यक्ति से कहा, बच्चू अब तुम्हारी खबर अच्छी तरह से ली जाएगी। थोड़ी ही देर में पुलिस का बड़ा अधिकारी आएगा और वह तुम्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके ले जाएगा। व्यक्ति ने बाबा से पुनः गिड़गिड़ा कर कहा, बाबा आपके अलावा मेरी रक्षा और कौन कर सकता है? आप ही मेरा सहारा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे जैसे भी हो बचा लीजिए। बाबा ने उसे फिर कुछ क्षण आंखें बंद करने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद जब उसने आंखें खोली तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बाबा उसके पास खड़े थे। व्यक्ति ने बाबा को नमस्कार किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने उससे पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हारे पहले और इस नमस्कार में किसी प्रकार की भिन्नता है या नहीं? थोड़ी देर सोचने के बाद वह व्यक्ति बोला, जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे पहले वाले नमस्कार आपसे धन प्राप्ति की लालसा से किए गए थे। अब जो नमस्कार हैं वह आपको ईश्वर के रूप में साक्षात देखकर मेरी आध्यात्मिक उन्नति हेतु हैं। इस कथा को पढ़कर मुझे बाबा की ईश्वरीय शक्ति का एहसास एवं आभास हुआ। बाबा अपने भक्त का केवल भौतिक उपकार ही नहीं करते बल्कि वे उसका आध्यात्मिक उपचार भी करते थे। मैं अनुभव करने लगा कि बाबा मुझ पर भी कृपा करेंगे। वे इस कारागार से मुझे मुक्त कर मेरी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनेंगे। श्री साईं सच्चरित्र में बाबा की हर एक लीला निराली और महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में डॉक्टर पिल्ले की गाथा जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। डॉक्टर पिल्ले अक्सर बाबा के पास ही रहते थे। एक बार उनको नासूर का रोग हो गया था
और नासूर उनके लिए असाध्य पीड़ादायक बन गया। उन्होंने दीक्षित जी को कहा, यह पीड़ा अब मेरे से सही नहीं जाती। इस जीवन से तो मृत्यु ही अधिक श्रेष्ठकर है। मैं जानता हूँ कि यह मेरे पूर्व जन्मों का ही फल है। बाबा से कहो कि मुझे मुक्ति दिलाएं, ताकि मेरी यह पीड़ा इस जन्म में खत्म हो। मैं अपने पूर्व जन्मों का कर्मफल अगले 10 जन्मों में भोग लूँगा। दीक्षित जी ने डॉक्टर पिल्ले की व्यथा बाबा को सुनाई। बाबा ने दीक्षित को कहा, पिल्ले से कहो कि घबराने की जरूरत नहीं। कर्मों का यह फल 10 जन्मों तक क्यों भोगना है? केवल 10 दिनों में ही उसके गत जन्मों के कर्मफल समाप्त हो जाएंगे। मैं आध्यात्मिक कल्याण के लिए यहाँ बैठा हूँ। प्राण त्यागने और आत्महत्या करने की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए। जाओ, उसे पीठ पर लाद कर यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनका कष्टों से छुटकारा करा दूंगा। पिल्ले को बाबा के पास लाया गया। बाबा ने उसे अपने समीप ही लिटाया। उन्होंने उसको सिरहाने तकिया लगाया। बाबा ने पिल्ले से कहा, पिछले जन्मों के कर्मफल अवश्य ही भोग लेने चाहिए, ताकि हमेशा के लिए उनसे छुटकारा मिल जाए। हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख के कारण हैं। जैसी भी परिस्थिति आए उसे सहना चाहिए। अल्लाह सबको फल देने वाला है और वही सबकी रक्षा और सुरक्षा करता है। मालिक का सदैव स्मरण करो, वे सारी चिंताएं दूर करेंगे। उनकी शरण में रहो, वे भला करेंगे। बाबा ने पिल्ले के नासूर पर पट्टी खुलवा दी। उन्होंने कहा, थोड़ी देर में एक काला कौवा आएगा और अपनी चोंच इसमें मारेगा। उससे के बाद तुम शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। बाबा और भक्त वार्तालाप करने लगे। अब्दुल मस्जिद में झाड़ू लगाने लगा। अब अचानक अब्दुल का पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर पड़ गया। पैर पड़ते ही नासूर फूट गया और उसमें से 7 कीड़े बाहर निकले। डॉक्टर पिल्ले चोट से कराह उठे। कुछ ही मिनटों के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। प्रार्थना का गीत गाकर पिल्ले ने बाबा से पूछा, बाबा वह कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा? बाबा बोले, कौवा आया भी और चोंच मारकर चला भी गया। अब्दुल ही कौवा था। वह तुम्हारा सारा नासूर हटाकर चला गया। इसके बाद पिल्ले पूर्णतः स्वस्थ हो गए। बाबा की इस कथा से मैंने यह जाना कि कर्म फल सभी को भोगने पड़ते हैं, कोई उससे बच नहीं सकता। जीवन में आने वाले दुख और संकट हमें सहन करने चाहिए। बाबा के चित्र को देखकर कोई बाबा को नमस्कार करता है तो इसकी भी जानकारी बाबा को हो जाती है। अतः मैंने बाबा के चित्र को नमस्कार किया ताकि मेरी भक्ति भावना एवं अरदास भी बाबा तक पहुंच जाए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की अन्य लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।